गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास थर्ड इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 14 था और फूड वाला वो हमने कंप्लीट किया, वर्कबुक में भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब जो 15 है फन विथ क्ले, एक पोएम जैसा चैप्टर है। तो हम ये अब स्टार्ट करते हैं। फन विथ क्ले मतलब कि जो माटी होती है, सॉइल होती है, उसके साथ फन करना। वंस देयर वॉज ए कोठिम्बू वन अ फ्रूट। तो एक बार वो एक कोठिम्बू करके एक फ्रूट था, ठीक है। कोठिम्बू फ्रूट देखिए, ये जो है ना, इस टाइप का कोठिम्बू फ्रूट होता है, वो था, ठीक है। इसको कोठिम्बू फ्रूट कहा जाता है। इट वॉज रनिंग फेंस बाय फेंस देयर कैम वन क्रो। तो वहाँ पे एक फेंस बाय थी, ठीक है। फेंस माने देखिए ये कैसे तार हैं, ये कैसे यहाँ पे तार वगैरह एक ऐसी फील्ड है, तो वहाँ पे ऐसे इलाके में वो था, ठीक है। देर कम वन क्रो, देर कम वन क्रो। तो वहाँ पे एक क्रो आया, ठीक है, कौआ आया एक। बाय सीइंग इट क्रो वेंट टू एट द कोठिम्बू। तो इसको देख के कोठिम्बू को देख के क्रो ने सोचा कि मैं इसको खा लूँ। वो खाना चाहता था कोठिम्बू को। क्रो हैड ओपन इट्स ब्रिक टू एट कोठिम्बू इट सेड। तो जो क्रो था, कौआ था, उसने अपनी चांच खोली तो कोठिम्बू ने कहा, बापू यू कैन नॉट एट माई बाय डर्टी बिग। तो कोठिम्बू ने कहा कि तुम मुझे ऐसे नहीं खा सकते, कि तुम्हारी जो खराब जो बिग है, मतलब कि चांच है, वो खराब है। एट मी बाय डर्टी बिग, फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट। तो उसने कहा कि पहले तुम कोई अच्छा सा मतलब फ्रेश पानी लो और उससे उसको वॉश करो, मतलब कि साफ़ करके आओ, तुम्हारी जो बिक है उसको साफ़ करके आओ, फिर मुझे खाओ। क्रो वेंट नियर द वेल टू वॉश इट ब्रिक इट साइड टू द वेल। तो क्रो था, जो कौआ था, वो पास में एक वेल थी, मतलब कि एक, हाँ देखिए ये जो होता है वेल, जिसे हम वेल कहते हैं, ठीक है, कुआं। तो वहाँ पे वो गया कुएं के पास। इट इज सेड टू वेल। तो कौए ने वेल को कहा, क्रो वेंट टू नियर द वेल टू वॉश द ब्रिक। तो वो अपनी ब्रिक साफ करने वेल के पास गया। इट सेड टू वेल। तो सेल वेल से उसने कहा, वेल वेल ओ वेल हियर कम्स अ क्रो। तो उसने कहा, ओ सॉरी, उसने कहा कि जो कुआ है उसके पास जाकर कहा कि मैं कौआ आया हूँ, गिव मी वाटर टू वॉश माई बिग सो आई। हाँ, तो उसने कहा कि मुझे पानी दो, मैं अपनी बिग धोता हूँ, सो दैट आई कैन एट कोठिम्बू। तो मैं कोठिम्बो को खा सकूँ। इट्स यमी यमी। तो वो बहुत ही टेस्टी टेस्टी है। वेल साइड, इफ़ यू वेंट टू वाटर गो टू द पॉटर एंड ब्रिंग अ पॉट देन फेंच वाटर। तो वेल ने कहा, कुएं ने कहा कि तुमको पानी चाहिए तो तुम फर्स्ट पॉटर होता है, पॉटर माने जो कुम्हार होता है, ठीक है। यहाँ पे भी फोटो है और मैंने यहाँ पे भी फोटो बताई है, ठीक है। कुम्हार जो पोट वगैरह बनाते हैं, तो उसके पास जाओ तुम और वहाँ से पोट बना के आओ, फिर पानी पियो। क्रो फ्लू अवे टू द पॉटर एंड साइड। तो जो क्रो था वो पॉटर के पास गया, जो कुम्हार होता है उसके पास गया और उससे बोला, हाँ वो पॉटर के पास गया और बोला कि पॉटर पॉटर ओ पॉटर हियर्स कम क्रो। कि पॉटर मतलब कि जो कुम्हार को बोला कि कुम्हार कुम्हार ओ कुम्हार, मैं कौआ यहाँ पे आया हूँ, गिव मी अ पॉट टू फेंच वाटर टू वॉश माई बिग टू एट कोठिम्बू इट्स यमी यमी। तो उसने कहा कि मुझे पोट दो, माने जो पोट गड़ा दो, और जिससे मैं पानी पीऊँगा और अपनी जो चाँच है वो साफ़ करूँगा और कोठिम्बू खाऊँगा, वो बहुत ही टेस्टी है। पॉटर साइड ब्रिंग सम क्ले टू, हाँ पॉटर ने कहा कि ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पॉट सो क्रो वेंट टू ठिम्बा ही पॉप सॉइल। तो उसने पॉटर ने क्या कहा कि ठीक है, तुमको मैं गड़ा बना देता हूँ, बट पहले तुम थोड़ी क्ले ले आओ। क्ले माने जो माटी होती है, रेती होती है, वो तुम ले आओ, जिससे मैं तुमको पोट बना दूँ। तो क्रो कहाँ गया, अब वो थिम्बा मतलब कि रेत का जो डाल होता है वहाँ पे गया। थिम्बा थिम्बा ओ थिम्बा, रेत का ढाले के पास गया और बोला, रेत हियर्स कम टू अ क्रो, सॉरी हियर्स कम अ क्रो, गिव मी क्ले टू गिव टू द पोटर टू मेक अ पोट टू फेंच वाटर टू वॉश माई बिग टू एट कोठिम्बू इट्स यमी यमी। तो उसने क्या कहा कि ओ माटी, मैं कौआ यहाँ पे आया हूँ, मुझे थोड़ी माटी दो, मैं पॉटर को दूंगा, पॉटर पोट बनाएगा, जिससे मैं पानी पीऊँगा, पानी पानी से जो मेरी बिक है उसको साफ़ करूँगा, फिर कोठिम्बू खाऊँगा, वो बहुत ही यमी यमी है। थिम्बा साइड मतलब कि जो रेत का थाम था, उसने कहा
टेक हॉर्न ऑफ डियर who said not to you, who said not to you, crow flew away to deer and said। तो जो रेत थी उसने ऐसा कहा मार्टी ने कि तुम पहले जो डियर का हॉर्न होता है मतलब कि जो डियर के सींग होते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे फोटो भी डाली है, को बताता हूँ। उसकी फ़ोटो डालना भूल गया हूँ कि जो डियर होते हैं, हिरण होते हैं, उनके आपने सींग देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके फ़ोटो आपको बता दूंगा। तो देखिए कि जो हिरण होता है उसके जो सींग चाहिए थिम्बा को, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो रेती दे सके, तो वो उनको रेती देगी कौए को। तो टेक हॉर्न ऑफ डियर वू साइड, तो क्रो अब डियर के पास जाता है और उसको बोलता है डियर डियर ओ डियर हियर कम अ क्रो। तो उसने कहा डियर ओ डियर, यहाँ पे कौआ आया है। गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू वाटर टू मेक अ पॉट टू फेंच वाटर टू वॉश माई बिग टू एट कोठिम्बू इट्स यमी यमी। तो उसने डियर को कहा कि मुझे तुम अपना सींग दो, तो जिससे मैं रेती को ले सकूँगा, माटी को ऐसे खड्डा करके उसमें माटी माटी ले सकूँगा, और वो मैं पॉटर को दूंगा, पॉटर पोट बनाएगा, फिर मैं पानी लूँगा और अपनी बिक जो बिक के चाँच है उसको साफ़ करूँगा, कोठिम्बू खाऊँगा, वो बहुत ही यमी यमी है। फिर डियर ने कहा यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न गो एंड आस्क द डॉग इट विल किल मी। तो डियर ने क्या कहा कि ठीक है तुम आए हो, सही बात है, मैं तुमको अपना हॉर्न भी दूंगा, पर पहले तुम डॉग के पास जाओ, उससे पूछो, नहीं तो वो मुझे मार देगा, ठीक है। तो क्रो वेंट टू डॉग एंड सेड, तो अब जो क्रो है वो डॉग के पास गया। डॉग डॉग ओ डॉग, सॉरी डॉग डॉग ओ डॉग हियर कम अ क्रो टू स्कैर द डियर सो आई कैन टेक इट्स हॉर्न एंड डिग सॉइल टू गिव टू द पोटर टू मेक अ पॉट टू फेंच वाटर टू वॉश माई बिग टू एट कोठिम्बू इट्स यमी यमी। तो अब वो डॉग के पास गया, तो डॉग को क्या कहा कि ओ डॉग मैं कौआ आया हूँ, तुम जो डियर है उसको डराओ, ठीक है। तो वो मुझे अपना हॉर्न देगा, मतलब कि सींग देगा, जिसकी हेल्प से मैं डिग सॉइल कर पाऊँगा। तो वो जो रेत माटी ले पाएगा, माटी से वो पॉटर को माटी वो पॉटर को देगा, और पॉटर है जो कुम्हार है वो पॉट बनाएगा, फिर वो पॉट से पानी लेगा, अपनी जो बिक के मतलब चाँच है उसको साफ करेगा, और वो कोठिम्बू खाएगा, वो बहुत ही यमी यमी है। तो डॉग ने कहा, डॉग सेड ओ भाई आई एम टू हैंग्री। तो डॉग ने कहा कि ओ भाई मैं बहुत ही भूखा हूँ। ब्रिंग मिल्क ऑफ अ काउ सो दैट आई कैन ड्रिंक इट एंड स्केयर द डियर। तो उसने कहा कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, तुम पहले काऊ से मिल्क ले आओ, ठीक है, दूध ले आओ, फिर मैं वो दूध पीऊँगा और मैं डियर को डराऊंगा। तो अब जो क्राउ है, सॉरी अब जो क्रो है, ठीक है, क्रो कौआ, अब द क्रो वेंट टू द काऊ एंड सेड, तो अब वो काऊ के पास गया, गाय के पास गया, और क्रो ने कहा काऊ काऊ ओ काऊ हियर कम्स अ क्रो। तो उसने कहा ओ गाय यहाँ पे कौआ आया है, गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग टू स्कैर द डियर टू गेट हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू द पोटर टू मेक अ पॉट टू फेंच वाटर टू वॉश माई बिग टू एट कोठिम्बू इट्स यमी यमी, ठीक है। तो वही रिपीट कर रहा है कि बोल रहा है काऊ तुम मुझे अपना मिल्क दो, मैं डॉग डॉग को दूंगा, डॉग है वो जो डियर है उसको डराएगा, तो डियर जो हरण है वो उसको हॉर्न देगा, फिर वो रेती लेगा, फिर माटी माटी लेगा, फिर वो पॉटर को देगा, पॉटर पोट बनाएगा, और वो पानी से अपनी चाँच साफ करके वो कोठिम्बू खाएगा, वो बहुत यमी यमी है। अब काऊ ने कहा, काऊ सेड आई एम वेरी हंग्री गिव मी ग्रास एंड फीड मी देन टेक माई मिल्क। तो अब काऊ ने कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ, ठीक है, तो मुझे पहले घास दो, जो घास होता है ना घास, वो फीड में से ले आओ और मैं तुमको मिल्क दूंगी। देन क्रो वेंट टू ब्रिंग ग्रास फ्रॉम फील्ड एंड साइड। अब जो फील्ड होती है मतलब कि घास का जो मैदान होता है वहाँ पे गया, फील्ड फील्ड ऑफ फील्ड ईयर्स कम अ क्रो। तो वो घास के पास गया और उसने कहा कि यहाँ पे कौआ है, गिव मी ग्रासेस, मुझे घास दो, टू गेव टू द काउ टू फेंच मिल्क फ्रॉम इट टू ड्रिंक द डॉग टू स्कैर द डियर टू गेट हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेंच वाटर टू वॉश माई ब्रिक टू एट कोठिम्बू इट्स यमी यमी। तो उसने कहा कि घास के पास गया और उसने कहा कि मुझे थोड़ा घास दो, जिससे मैं काऊ को घास दूंगा, वो मिल्क देगी, फिर वो मिल्क मैं जो डॉग है उसको पीने के लिए दूंगा, और वो जो डियर है उसको डराएगा तो वो हॉर्न देगा, फिर वहाँ से वो हॉर्न लेके सॉइल को डिग करेगा, ठीक है, रेती को माटी को, फिर वो पॉटर को देगा, पॉटर पोट बनाएगा, और वो वहाँ से पानी
लेके अपनी जो चांच साफ करेगा और वो कोठिम्बू खाएगा। ठीक है। अब है फील्ड साइड। ओ भाई, ब्रिंग सिकल फ्रॉम अ ब्लैक स्मिथ एंड कट द ग्रास। काउ क्रो वेंट टू ब्लैक स्मिथ एंड सेड। तो अब फील्ड ने क्या कहा, मतलब ग्रास वाला जो एरिया है वहाँ पे ग्रास ने क्या कहा कि ओ भाई मुझे पहले, ओ भाई ब्रिंग सिकल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ एंड कट द ग्रास। तो उसने कहा कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ठीक है, जो लुहार होते हैं, उनके पास जाओ। हाँ, कि उनके पास जाओ एंड, हाँ उनके पास जाओ और सिकल लो। मतलब कि जो सिकल होता है ना, कि जिसे घास काटते हैं, ठीक है, सिकल को गुजराती में जो कहते हैं, ठीक है, हम गुजराती में उसको दांतरड्डा कहते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो वो लेके आओ और घास काट के ले जाओ। तो अब वो ब्लैक स्मिथ के पास गया। ब्लैक स्मिथ ओ ब्लैक स्मिथ, तो अब वो लुहार के पास गया। हियर्स कम्स अ क्रो। तो क्रो यहाँ पे आया है, गिव मी सिकल टू कट ग्रास टू गिव टू द काउ, to cut grass, to give to the cow, to fetch milk, to drink the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, टू एड कोठिम्बू इट्स यमी यमी। अब वो ब्लैक स्मिथ के पास गया और उसने कहा कि मुझे सीकल दो, ठीक है, दांतरा डालो, जो मैं जो घास है उसको काटूंगा, घास काट के मैं काऊ को दूँ, काऊ काऊ खाएगी, वो मिल्क देगी। उसके बाद जो डॉग है वो मिल्क पिएगा और वो डियर को डराएगा। उसके बाद वो हॉर्न दे देगा, ठीक है, जो सिंग उसका एक देगा, सिंग का एक पार्ट। तो इसके क्या होगा कि वो सॉइल ले पाएगा, ठीक है, और वो पोटर को सॉइल देगा और पोटर है वो पॉट बनाएगा, घड़ा बनाएगा। फिर वो अपना जो बिक के, मतलब स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि अपनी जो बिक साफ़ करनी है, चाँच उसको साफ़ करेगा और वो कोठिम्बू खाएगा। ठीक है, तो उसने ब्लैक स्मिथ को कहा, ब्लैक स्मिथ ने कहा, ब्लैक स्मिथ सेड टेक दिस सिकल। तो उसने दे दिया, ठीक है, वो सिकल दे दी। क्रो टूक अ सिकल एंड वेंट टू द फील्ड। तो अब जो क्रो के पास सिकल आ गई है, दांतड्डा, तो वो अब फील्ड में गया। इट टूक सम ग्रांट्स एंड फेड द को काउ। तो उसने थोड़ा घास लिया और उसने काऊ को दे दिया। देन टुक हर मिल्क एंड गेव टू द डॉग टू ड्रिंक। तो उसने वहाँ से काऊ से दूध लिया और उसने पीने के लिए डॉग को दे दिया। द डॉग रन टू स्केयर द डियर सो इट गेव अ हॉर्न। तो अब डॉग था वो भागा, मतलब कि डियर को डराने के लिए भागा। तो डियर ने उसको काऊ क्रो को हॉर्न दे दिया, सिंग दे दिया। विद दैट हॉर्न द क्रो डग द सॉइल एंड गेव इट टू द पॉटर। तो उसने माटी को ठीक है, माटी ली हॉर्न की मदद से और उसने पॉटर को दे दिया जो कुम्हार था। तो पॉटर मेक अ पॉट, देन क्रो हैड फेच वाटर एंड वॉश्ड इट्स बिग एंड एट कोठिम्बू। तो पॉटर ने उसको एक अच्छा सा पॉट बना के दिया और उसने उसकी पानी की हेल्प से उसकी जो बिग थी वो साफ की, चाँच साफ की और वो बिग साफ करके कोठिम्बू खा रहा था। ठीक है, तो पूरी हमने पोएम देख ली। ठीक है, तो अब जो, तो देखिए जो आपका होमवर्क है, कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिविटी करनी है कि आपको एक पोट बनाना है। जो कुम्हार होते हैं ना, वो घड़े बनाते हैं ना, मटका टाइप। तो वो आपको एक से दो ऐसे फ़ोटो आपको ड्राइंग करने हैं और आपके फ़ोटो के साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कैसे पोट है, ये कैसे गड़ा है। तो इस टाइप के आपको जैसे भी आपको पसंद हो, एक या दो ऐसे ड्राइंग कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपके फ़ोटो के साथ इसका फ़ोटो भेजिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रहा लिखने वाला, तो आपको सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है, एक पोट आपको ड्राइंग करना है, एक या दो, ठीक है, जितने भी आपको आए, एक से ज़्यादा ही ड्राइंग कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उसका फ़ोटो भेजिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या पोट वाला सब फ़ोटो वगैरह ना मिल रहे हो, तो मुझे आप व्हाट्सअप पे पूछ लीजिए, तो मेरे पास कहीं फ़ोटो होगा तो वो मैं भेजूँगा। या फिर आपको कोई आता हो तो आप भी ऐसे ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो पूरी इस पोयम में तो मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको समझ में ना आया हो। थैंक यू, बाय बाय।